आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 1A के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखिए हम तीसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। यानी पहले इसका हमें क्या करना है, योगफल करना है, फिर इसी का गुणनफल करके फिर इनका क्या कर देना है, इन दोनों में भाग दे देना है। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-2। इसका हमें क्या करना है, पहले करा है योगफल, तो इसका योगफल कर लेंगे, या इसको चाहे तो हम एक कोष्ठक में ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या करा है कि इसके गुणनफल से फिर इसी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और भाग देना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, भाग का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पे इसका गुणा करना है। तो फिर इसी को लिख कर हम क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और -3/7 है तो -3/7 लिख लेंगे और इसका यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और यहाँ पे इसका भाग दे देंगे। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 7 और 2 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए इस माइनस को हम ऊपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए हल करेंगे इसको, 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, 2 सते 14 और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आएगा और माइनस में है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस होता है और 7 से 14 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2×3 6 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्ठक लगा लेंगे, फिर यहाँ पे भाग है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 का 7 में गुणा कर देंगे और 1 का 3 में गुणा कर देंगे। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 एकम 3 आएगा, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर। और नीचे भी देखिए माइनस है तो माइनस और 2 सते 14 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए जब ऊपर नीचे माइनस रहता है तो वो कट के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे कि मतलब माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 और माइनस माइनस दोनों है तो एक को माइनस लिख लेंगे और बटे कितना हो जाएगा, 14। भाग को चेंज कर लेंगे गुणा में, तो 14 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 14 से 14 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखिए माइनस का 13 आ जाएगा और बटे 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें सत्य या असत्य हमें बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, यदि a बराबर नहीं है, बराबर करके जब ऐसे कर दिया जाता है तो ये सत्य है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो है ये है वो परिमेय संख्या का नियम है, क्योंकि ये p/q के रूप में है तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q यहाँ पे क्या है, a है, तो इसी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही ये कह रहा है। जैसे कि आपका 1/0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या का नियम है कि ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। तो नीचे हमारा a है तो इसलिए कहा है कि a बराबर 0 नहीं होगा। तो यानी 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है जैसे 1/a है तो a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a हो जाएगा, a ऊपर चला गया। तो वैसे ही यानी ये कथन क्या कर रहा है, यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला कथन क्या है आपका, सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं ऋणात्मक यानी माइनस में ले लेते हैं 1/2। अब इसका क्या कर रहा है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि
देखिए अगर ये माइनस में है तो उधर हम क्या लेंगे, माइनस हट जाएगा और एक इसमें हो जाएगा प्लस में, चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। तो फिर धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये देखिए धनात्मक परिमेय संख्या आ रहा है लेकिन ये कह रहा है धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, सत्य है। क्योंकि 1 को 0 से भाग कैसे दे सकते हैं, देखिए जैसे 1 है तो 1 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है ना, क्योंकि क्यों का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 से हम 0 को, अगर कहता कि 0 में 1 से भाग देना संभव है तो ये था, लेकिन 0 से हम भाग 1 में नहीं दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं है, यानी देना संभव नहीं है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो तीसरा का क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन जो है इसका क्या होगा, सत्य होगा। चौथा देखिए क्या दिया है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ये भी क्या है हमारा कथन सत्य है। यानी यहाँ पे चौथा कथन भी क्या है, सत्य है। कैसे है देखिए, तो 0 किसी परिमेय संख्या का, तो 0 पहले 0 हो गया। अब 0 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि 0 का मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि 1/0 हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि क्यों का मान क्या आ गया, 0 आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे 1/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये बटे से हट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो 0 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, 1/0, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कथन क्या है, एक कह भी रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए ये हमारा दक्षता अभ्यास ये 1A ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।